हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत के हरिदास महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना रहती है भक्तों के चरणों में। क्योंकि भगवान की जब तक हमें कृपा प्राप्त नहीं होगी, भक्तों की कृपा भक्तों की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होगी, तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहिए, उनकी प्रति हमें क्या करना चाहिए, हम ऋणी हैं क्योंकि हमें जो मनुष्य जीवन दिया है हमें उसको साकार करना है। ताकि हम तभी कर सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करेंगे। सेवा हम तभी कर सकते हैं जब भक्तों की ब्लेसिंग्स होगी, उनकी कृपा होगी। तो आज की हम जो चर्चा करेंगे, जिसका हम माध्यम पे चर्चा करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। उसमें दान का अर्थ, दान का महत्व हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें दान किसे देना है, दान कैसे करना है, दान देने के बाद हमें उसकी महिमा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा है क्योंकि बहुत सारे भक्तों का हमारे पास जिज्ञासा प्रश्न आ रहे थे, तो उस पर चर्चा करने के लिए आज हम लोगों ने कुछ समय निकाला है। दान का साधारण अर्थ है देने की क्रिया या देना। देने की विषय वस्तु है जो कुछ भी आपका या आपके अधिकार में है, जैसे अन्न है, धन है, स्वर्ण है, रजत है, गौ है, विद्या है, कन्या है, भूमि है, तिल है, वस्त्र है, घी है, नमक आदि बहुत सी अमुक वस्तुएं हैं जो हमें दान पे दी जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट समय का दान। इन्हीं वस्तुओं को जब हम दान में देते हैं तो अमुक अमुक दान कहा जाता है। दान अर्थात केवल देना होता है। दी हुई वस्तु के बदले कुछ लेना नहीं होता। हमें उनसे कोई मांगना नहीं चाहिए। दान देने के बाद उससे हमें कुछ डीलिंग करनी है, बिजनेस नहीं करना। यदि लेना देना हो तो वो व्यापार कहलाएगा। आपने कुछ दिया और उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा भी हमें नहीं होनी चाहिए, तो वह व्यापार हो जाएगा। लेना देना व्यापार को दूसरे शब्दों में स्वार्थ भी कहा जाता है। जैसे किसी को आवश्यकता पड़ने पर आप धन दे देते हैं, उनसे ब्याज की अपेक्षा रखना, यह व्यापार है, दान नहीं। अतः केवल देने को दान कहते हैं। लेना देना अच्छे शब्दों में व्यापार और अन्य शब्दों में स्वार्थ कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में दान 3 प्रकार का है कहा जाता है। सबसे पहला है सात्विक दान, दूसरा है राजसिक दान और तीसरा है तामसिक दान। सात्विक दान की हमें अगर आपको विशेष पूरी जानकारी चाहिए तो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है 17वां अध्याय का 20वां श्लोक आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अगर आपके पास है तो 17वें अध्याय का 20वां श्लोक आप जो 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो उसकी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें विस्तार से हम भी बता रहे हैं और आपको और विस्तार से पढ़ना है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है तो वह सात्विक दान कहलाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद कहते हैं, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारणीय दान की स्थिति नहीं है। सरल शब्दों में किसी प्रकार की भौतिक अपेक्षा के बिना उपयुक्त स्थान एवं उपयुक्त समय पर उपयुक्त पात्र को दिया गया दान सात्विक दान है। उपयुक्त स्थान का अर्थ है श्री विग्रहों की सेवा के लिए मंदिर में, तीर्थों में। उपयुक्त काल का अर्थ है उपयुक्त समय, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, श्राद्ध आदि त्योहारों पर घर पर किसी शुभ कार्य संपन्न होने के तुरंत बाद, विवाह के बाद, संतान उत्पत्ति
गृह प्रवेश आदि आदि। उपयुक्त पाद का अर्थ है वेदों को जानने वाले वैष्णव, ब्राह्मण, श्री विग्रहों के पुजारी, श्रीमद् भगवद्गीता का प्रचार करने वाले वैष्णव भक्त और सद्गुरु। दूसरा दान होता है रासिक दान। उसके बारे में अगर आपको विस्तार से और ज़्यादा पढ़ना है तो उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 17 के 21वें श्लोक को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा विस्तार उसमें मिल जाएगा। कुछ हम भी बताने का प्रयास करेंगे। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छापूर्व किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। इस श्लोक में तात्पर्य में भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय क्यों कर दिया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसा दान रजोगुण में दिए गए माना जाता है। ऐसे अनेक दावत्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते हैं, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। रासिक दान का अर्थ है जब एक दाता कुछ अपेक्षाओं को रखते हुए दान देता है, जैसे कि मरणोपरांत स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करके इंद्रिय भोग विलास आदि करने के लिए, यश की प्राप्ति करने के लिए, बड़ा दानवीर कहलाने के लिए, पुत्र, धन, जीवन साथी एवं अन्य भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए दिया गया दान। आसुरी पुरुष सोचता है कि मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, सुख भोगूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित किए जाते हैं। इसका अगर आपको विस्तार पढ़ना है श्रीमद् भागवतम में ये रजोगुणी दान कहलाता है। श्रीमद् भागवतम के 3 अध्याय के 27वें श्लोक के 3वें विस्तार में लिखा हुआ है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, मूर्ख बुद्ध जीव यह सोच सकता है कि वह लोक कल्याण के लिए अस्पताल खोलकर या शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलकर दान दे रहा है, किंतु वह यह नहीं जानता कि ये सारे कार्य दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि उससे एक शरीर में दूसरे शरीर में देहांतरण में छूट नहीं मिल सकती। ऐसे भौतिकतावादी पुरुष केवल अपनी आर्थिक प्रगति में संबंध रखते हैं। वे संतों या परमेश्वर को प्रणाम करते हैं और उपदेश कार्य के लिए कुछ दान देते हैं, जिससे उन्हें और अधिक लाभ हो सके। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, परम ब्रह्मा में श्रद्धा के बिना जो कुछ दान, यज्ञ, तप इत्यादि किए जाते हैं वे सब असत हैं, अतः उनका ना तो इस जन्म में ना अगले जन्म में कोई लाभ होता है। इस प्रकार परम ब्रह्म श्री कृष्ण एवं उनके तदीय अर्थात उनके ग्रंथ, उनके भक्त, उनके मंदिर, उनके धाम आदि में संबंधित दान ही सर्वश्रेष्ठ है। और जो दान इनसे संबंधित नहीं है, कुछ पुण्यों के अतिरिक्त दाता का कोई लाभ नहीं पहुंचाकर उसे जन्म मृत्यु के चंगल से नहीं बचा सकता। अतः रजोगुणी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनुशंसित रहते हैं। सबसे तृतीय है हमारा तामसिक दान। इसको और विस्तार से पढ़ने के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 22वां श्लोक विस्तार से पढ़ेंगे। जो दान किसी अपवित्र स्थान, अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसिक दान कहलाता है। इस श्लोक में तात्पर्य में श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर मद्यपान तथा द्रुत कीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसिक है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए और वह भी तामसिक हो, सरल शब्दों में किसी व्यसनी व्यक्ति, चाय के लिए, मदिरा के लिए, तंबाकू आदि के व्यसनी के द्वारा दान किया जाए तो वह तामसिक कहलाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दान देने पर वह व्यक्ति उस दान का उपयोग व्यसन में ही करेगा। इसके अतिरिक्त यदि उचित समय, स्थान एवं पात्र को दिया गया दान परंतु अनादर के साथ, वह भी तामसिक दान कहलाता है।
किसी अपवित्र स्थान में अथवा अपवित्र समय पे दिया गया दान भी तामसिक दान ही है। शुद्ध सात्विक दान क्या है? अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग्य पात्र को योग समय एवं योग स्थान पर दिया गया दान शुद्ध सात्विक दान कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसकी प्राप्ति के लिए सदैव वैष्णव प्रचारकों को भूमि के लिए, धन के लिए, अन्न आदि का दान करते रहना चाहिए। श्री श्री राधा कृष्ण और अन्य विष्णु अवतारों के मंदिर निर्माण के लिए दान करना चाहिए। भगवत भक्ति के प्रचार हेतु वैष्णव ग्रंथों के छपने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, श्री कृष्ण के उत्सव के लिए, उनके यज्ञ के लिए दान करना बहुत ही विशेष माना जाता है। भगवत भक्ति में शिक्षा देने वाले गुरुकुलों में दान देना आदि भगवान श्री कृष्ण के लिए दान देना सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है, यत करोसी यसनासी यजिहोसी ददासी यत प्रत्यासी कौन्तेय तत्कुरुषु मत परपरम। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 27वें श्लोक में इसका विस्तार दिया हुआ है। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते रहने चाहिए। अतः कृष्ण की संस्तुति है कि मेरे लिए हेतु करो अर्चन पद्धति है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ दान देना होगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, वह मुझे दो, जिसका अर्थ यानी कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए, उन्नति के लिए करो। इसके अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जहां तक दान का संबंध है, यह बात स्पष्ट है कि कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए तो संसार भर में कृष्ण दर्शन या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए भक्तों कृष्ण भावनामृत मानता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम को मुक्त रीति से विस्तार किया है, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत में प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया दान संसार का सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है। और यदि कोई उस दान द्वारा निर्मित मंदिरों में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई अर्चा विग्रह, सामान्यतः विष्णु या कृष्ण का विग्रह होता ही है, तो वह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति का अवसर प्राप्त कर सकता है। भक्त को चाहिए कि मजबूत मंदिर बनाकर उसी के साथ सुंदर बगीचों में मेरे अर्चा विग्रह को अधिक पुष्टता से स्थापित करें। उन बगीचों में नित्य प्रति पूजा के लिए फूल प्रदान करें। विशेष अर्चा विग्रह जुलूसों और शुभ पर्वों के मनाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इस श्लोक में तात्पर्य में क्या है? धनी पुण्य आत्मा व्यक्तियों को मंदिर बनवाने तथा अर्चा विग्रह के मनोरंजन के लिए बगीचे बनवाने में लगना चाहिए, और सूचित करता है कि निर्माण कार्य के लिए ठोस सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में क्या गया है कि अर्चा विग्रह के नाम भूमि खंड दान में देने से ऐश्वर्यपूर्ण अर्चा पूजन के लिए किराए में तथा कृषि उत्पादन से नियमित आय होती रहेगी, और जो दानी ऐसा करता है वह निश्चय ही भगवान ऐसा ऐश्वर्य उसे प्राप्त करेंगे। भगवान के अर्चा विग्रह की स्थापना करने से मनुष्य सारी पृथ्वी का राजा बन जाता है। भगवान के लिए मंदिर बनवाने से तीनों जगत का शासक बन जाता है। अर्चा विग्रह की पूजा तथा सेवा करने से वे ब्रह्मलोक को जाता है। इन तीनों कार्यों को करने के लिए वह मुझ जैसा ही दिव्य स्वरूप प्राप्त करता है। मंदिरों में अर्चा विग्रह की स्थापना करने से दान देने वाले का सारा पृथ्वी का राज मिलता है। वह सुंदर भव्य तथा सदृढ़ मंदिर बनाने वालों को तीनों लोकों का राज्य प्राप्त होता है। मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा सेवा के लिए दान देने वालों को ब्रह्मलोक अथवा ब्रह्मा जी का लोक, जो सबसे ऊंचा लोक है, प्राप्त होता है। ये तीनों चीजें करने पर उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा सालों के मुक्ति प्रदान की जाती है। मनुष्य जीवन का अर्थ है कि अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगाकर मृत्यु संसार से छुटकारा पाते हुए भगवत धाम की प्राप्ति करे। यदि दान से
इस प्रकार की चेतना का विकास नहीं हो पा रहा है तो ऐसा दान व्यर्थ एवं श्रम एवं अपव्यय कहला जाता है। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की हुई व्रतियां आदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यक्ति को श्रम होती है। शुद्ध सात्विक दान से मनुष्य को चेतना कृष्ण भावना भावित होती है, परंतु अन्य 3 प्रकार के दान सात्विक, राजसिक और तामसिक से ऐसा नहीं होता है। अतः वे धन का अपव्यय मात्र है। शुद्ध सात्विक दान है भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के में मंदिर निर्माण, आध्यात्मिक पुस्तकों को निर्माण के लिए, उनके मुद्रण के लिए, कृष्ण प्रसाद का वितरण करने के लिए करते रहना चाहिए। हमारे व्यक्तिपरक कार्यों में हम जो कुछ भी उत्पन्न करते हैं वह हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए खर्च करना चाहिए, अर्थात हमें सात्विक दान करते रहना चाहिए। वैराग्य एक प्रकार का ऐश्वर्य है जो इसे धारण करने वालों को आनंद देता है और उसकी यशोवृद्धि होती है। इसलिए बड़े बड़े दानी व्यक्ति दान देते हैं और अथाह यश प्राप्त करना चाहते हैं। यही नहीं, वे मरणोपरांत स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं और वहां इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता। अर्थात दान करने से दानी को स्वर्ग लोक में देवताओं जैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होती है और पुण्यों के छीड़ होते ही दानी को स्वर्ग पुनः द्वारा मृत्यु लोक में आवागमन लगा रहता है। यदि वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए शुद्ध सात्विक दान को करे तो वह आवागमन उसका बंद हो जाएगा और उसे भगवान के परम धाम में शाश्वत सुख प्राप्त होता रहेगा। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। लेकिन चाहे तो वह उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी वृद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित होते हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधन बन जाते हैं। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर हमें करते रहना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर यह निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। हरि हरि बोल। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप भी अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूला करें। आप गीता श्लोक, कृष्ण कथा, भगवत चर्चा अपनों को जरूर भेजा करें। भगवान इस सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।